नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर स्टोरी। और ये स्टोरी कुछ इस कोविड-19 जैसी है, यानी कि जिस प्रकार हम इस कोरोना पीरियड में अपने मित्रों, दोस्तों, परिवार सबकी खैरियत जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस समय में, इस कठिन समय में हम उनके साथ बने रहें। कुछ वैसा ही शिक्षा ये कहानी दे रही है। So this time my story is about a little parrot। एक तोते की कहानी है। आइए देखते हैं, सुनते हैं प्यार से इस तोते की कहानी को। होता कुछ यूँ है, एक बार जंगल में एक शिकारी हिरणों के झुंड का शिकार करते करते थका हारा एक पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। और जब वह पेड़ की छाया में कुछ देर सुस्ताता है तो वह महसूस करता है कि पेड़ कुछ सूखा सूखा जा रहा है, सूखने लगा है। मगर उसकी नज़र उस पेड़ के तने में बैठे एक छोटे से नन्हे से तोते पर जाती है और उसे थोड़ी सी आश्चर्य होता है। ही गेट सरप्राइज बाय दिस कि पेड़ सूखने लगा है मगर इस पे ये नन्हा तोता, क्या बात है। और उससे रहा नहीं जाता है और वह उस नन्हे तोते से पूछ बैठता है, बच्चे, ये पेड़ तो सूखने लगा है, मगर फिर भी तुम इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? क्यों नहीं तुम किसी और पेड़ पर जाकर अपना बसेरा बना लेते? तोता छोटा जरूर था, मगर उसकी सोच कितनी बड़ी। तोता सोचता है दो घड़ी और फिर शिकारी को जवाब देता है, देखो भाई, मेरी माँ ने इस पेड़ के तने पे अपने अंडे दिए। मैं इसी पेड़ पर अपने घोंसले में पैदा हुआ, यही पला बढ़ा, इसी की टहनियों पर कूदा फांदा, इसी के फल खाए। अब ये पेड़ सूखने तो लगा है, किंतु मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? इसने मेरा साथ दिया है हर परिस्थिति में, आंधी आया, तूफान, बारिश, कुछ भी, लेकिन मैं इसी पेड़ के ऊपर बैठा और इसने मुझे वो सहारा दिया। आज ये पेड़ जब सूखने लगा है, मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूँ? बात तो बहुत बड़ी कही तोते ने। शिकारी भी समझ सकता था कि बात में बहुत जान है, लेकिन वो क्या करता। शिकारी वहाँ से चला जाता है, मगर क्योंकि तोते की तपस्या बहुत ही कठिन थी, पेड़ दिनों दिन सूखे जा रहा था, मगर तोता था कि इन पेड़ का साथ छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब क्योंकि जब तपस्या कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसकी मदद में ज़रूर आएगा। और ऐसे में कुछ ब्राह्मण वहाँ से जा रहे होते हैं और उनकी नज़र भी उस तोते पे जाती है। देखते हैं कि बहुत ही सूखा सा ठूंठ सा पेड़ हुआ जा रहा है, किंतु फिर भी इसकी एक टहनी के ऊपर एक तोता बैठा है। उनसे भी रहा नहीं जाता है। वो भी तोते से वही पूछ बैठते हैं कि तोते, ये पेड़ ठूंठ हुआ जा रहा है, ये सूखा जा रहा है, मगर तुम्हें ऐसा क्या मिल रहा है इस पेड़ में, तुम इसका साथ क्यों नहीं छोड़ते हो? क्यों नहीं किसी हरे भरे पेड़ पर चले जाते हो? मगर तोता, उसका उत्तर फिर वही जवाब कि कैसे मैं इसका साथ छोड़ दूँ। अब ब्राह्मणों को तोते पे थोड़ी दया आती है। वो वहाँ बैठकर अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं कि हमें इस तोते की मदद करनी चाहिए। हमें भी ये तपस्या ही तो है कि वो इसका साथ नहीं छोड़ रहा है। सो दे ऑल्सो डिसाइडेड टू हेल्प दिस लिटिल पैरट। क्या किया ब्राह्मणों ने? ब्राह्मण वहाँ बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। और तपस्या किसकी? इंद्र भगवान की। वो इंद्र देवता की तपस्या करते हैं कि हे इंद्रदेव, आप बरसिए, कुछ करिए, वरना ये नन्हा तोता, ये नन्ही सी जान इसी ठूंठ से पेड़ पर बैठे बैठे सूख जाएगी। इस पेड़ की तरह ये जान भी खत्म हो जाएगी। और ब्राह्मणों की तपस्या से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। अचानक बादल, जैसे कि आज भी आसमान में मैं बैठी हूँ, बाहर देख सकती हूँ कि बादल रुई जैसे बादल हैं, हालांकि बारिश के नहीं है मगर मौसम बारिश का है। अचानक आसमान में बादल, काले बादल उमड़ घुमड़ के आने लगते हैं और थोड़ी ही देर में बारिश यानी कि वर्षा शुरू हो जाती है। हाँ जी बच्चों, दोस्तों, यही तो खास बात है। देयर कम्स द ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी कि उस बारिश के बाद वो जंगल का पेड़ धीरे धीरे हरे
हरा होने लगता है, उसमें फिर से वो नन्ही नन्ही कच्ची कच्ची कॉंपलें, फिर से नई पत्तियाँ जान लेने लगती हैं। यानी कि फिर से वो पेड़ धीरे धीरे हरा हो जाता है और इस तरह उस तोते की तपस्या पूरी होती है। हाँ जी दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है मगर बात बहुत गहरी है। मेरी कहानी इस कठिन समय में, इस कठिन परिस्थिति में हम सबको ये मॉरल देती है, ये एक लेसन देती है कि हमें बुरे वक्त में अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ पर तोते ने जन्म लिया, अपना बचपन बिताया, वहीं कूदा, वहीं खेला, उसी प्रकार और तोते ने कभी उस पेड़, जिस प्रकार पेड़ ने तोते का साथ दिया, कुछ वैसे ही तोते ने बुरे समय में भी पेड़ का साथ नहीं छोड़ा। हमें भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दिस इज़ ऑल विद माई स्टोरी एंड आई एम श्योर कि आप मेरी इस कहानी को डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे एंड आई एम वेटिंग फॉर योर लवली कमेंट्स। थैंक यू।